रिलायंस जियो कैसे इतना सक्सेसफुल हो गया, कैसे इतना पॉपुलर हो गया, इसका अगर आपको कोर जानना है, उसमें क्या एक बिजनेस फिलॉसफी इन्वॉल्व है वो जानना है, तो उसका मैं अपने तरीके से जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, कभी भी जब जो भी चीज़ लोगों के जो डिमांड में है, लोगों के लिए जो बहुत ज़रूरी है उस वक्त, और लोगों की जो एक जेन्युइन नीड है, जो भी उसको पूरा करेगा इन द बेस्ट पॉसिबल वे, लोग उसका माल खरीदेंगे, लोग वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो सर्विस खरीदेंगे। अब रिलायंस जियो में देखिए क्या हुआ कि उसने 4G सर्विस दी, जो कि आजकल जो इंटरनेट है, इंटरनेट से मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रनिंग विद इंटरनेट। ऐप्स हो गया, वेब ब्राउजिंग हो गई, कोई भी चीज़ आपको डाउनलोड करनी है, टीवी चलाना है, या कुछ भी आपको देखना है, तो वाईफाई, इंटरनेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आज की डेट में। लोगों की एक जेन्युइन नीड है, हर घर की नीड है मोस्टली, जितने भी सिटी लाइफ में रह रहे हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं, तो सबकी ये बहुत बड़ी नीड है। और रिलायंस ने क्या किया, उस 4G को उन्होंने फ्री प्रोवाइड कर दिया। तो ऑब्वियसली लोगों को आना ही आना था, बिकॉज रिलायंस हो गया या जो अंबानी इसकी कंपनी है, वो ही इतने दिन तक लोगों को कुछ फ्री प्रोवाइड कर सकते हैं विद सच अ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। और किसी के पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने हाई क्वालिटी सर्विस आपको फ्री में दे सके इतने टाइम तक, करीबन 6-8 महीने तक। तो ये पॉसिबिलिटी सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास इतना फाइनेंशियल फंडिंग है, इतना फाइनेंशियल बैकअप है। छोटे बिजनेसेस ये नहीं प्रोवाइड कर सकते। दैट इज़ वाई जब आपको, और वो चीज़ अगर आपको फ्री में मिल रही है, तो पब्लिक को ऑब्वियसली उसका कनेक्शन लेना ही लेना है। पब्लिक फ्री चीज़ कौन नहीं लेगा, ठीक है। लेकिन ये है कि हाँ, फ्री है बट ऑल्सो हाई क्वालिटी है, बट ऑल्सो हर चीज़ प्रोवाइड कर रही है। दैट इज़ वाई पब्लिक उसकी तरफ गई। तो इससे हम बिजनेस के लिए ये सीख सकते हैं कि आपको कोई भी, आप चाहे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, आपका कोई पर्सनल बिजनेस हो या कोई सर्विस हो, आपको वो हाई क्वालिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इट हैज़ टू बी वेरी हाई क्वालिटी। और उसके अलावा क्वालिटी से मतलब क्या, उनकी जेन्युइनली जो नीड है किसी भी चीज़ की, वो आप बहुत ही परफेक्ट वे में पूरी कर रहे हो, तभी वो आपके पास आएंगे, तभी वो आपसे माल खरीदेंगे, तभी वो आपका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, तभी वो आपकी सर्विस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रेस्टोरेंट खोला है और आप बेस्ट खाना दे रहे हो वहाँ के पर्टिकुलर एरिया को, तो ऑब्वियसली लोग आपके पास ही आएंगे। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई दुकान है किसी चीज़ की, या हेयर कटिंग सलून है, और आप बेस्ट पॉसिबल जो सर्विस है लोगों को दे रहे हो, उनकी जेन्युइन नीड तो है ही, उनको बाल तो कटवाने ही हैं, शेविंग तो करवानी है, लेकिन वो बेस्ट पॉसिबल वे में अगर आप दे रहे हो उनको, और एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पे, तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस चलना ही चलना है। तो ये सारी चीज़ें आप बिज़नेस के बारे में पढ़ के भी, बिज़नेस रिलेटेड वीडियोस को देख के भी सीख सकते हो, बिज़नेस रिलेटेड मैगजीन्स आर्टिकल्स को पढ़ के भी कर सकते हो। और जैसे जैसे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आप और बेटर डिसीजन लोगे, आपका जजमेंट स्ट्रांग हो जाएगा। और जो गलतियों का टाइम है, क्योंकि देखिए अगर आप कुछ नहीं पढ़ोगे तो वो बहुत सारी गलतियां हैं जो आप करोगे बिजनेस के दौरान। तो आपको इसलिए जितने भी हो सके वीडियोस देखने चाहिए, जितने भी हो सके आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, जितने भी अच्छे ट्रेनर्स के पास आप जा सकते हो, जितने भी अच्छे लोगों से आप बिजनेस सीख सकते हो, आपको सीखना चाहिए। उसके बाद आपको बिजनेस में कदम रखना चाहिए, एक्सपीरियंस के साथ, अच्छी ट्रेनिंग के साथ, अच्छे नॉलेज के साथ। तो आपका जो टाइम है, हो सकता है आप 1 साल में ही बहुत बड़ा अपना रेस्टोरेंट खोल लो, 1 साल में ही बहुत बड़ा अपनी दुकान कर लो, 1 साल में ही बहुत बड़ी टेक कंपनी खोल लो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑल दीज फैक्टर्स। सो आई होप मैं मदद कर पाऊँगा, और अपना गाइडेंस जो है मैंने आपके साथ शेयर किया।